हेलो, स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास टेंथ का प्रश्नवाली 1 वास्तविक संख्या। तो हम लोग कल बेसिक कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आप लोग का फर्स्ट क्लास बेसिक का ही रखे थे। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आप लोग को अच्छा तरह से समझना है। तो चलिए हम लोग बुक से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नवाली 1.1। प्रश्नवाली 1.1 आप लोग को पूरी तरह समझ में आएगा मैथ्स। जिनको नहीं आता है वो अच्छा से देखेंगे, उनको पूरी तरह समझ में आएगा। क्लास 10th हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का मैथ है निम्नलिखित संख्याओं का हम लोग बेसिक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज बुक स्टार्ट करना था, इसलिए हम लोग आज बुक स्टार्ट कर दिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आप लोग को बुक से ही पढ़ाया जा रहा है मैथ एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 10th। तो आप लोग के पास है तो अच्छी बात है, आप लोग उससे बनाइएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। यहाँ पे इसको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका निकालिए, इसको बनाइए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप लोग को दिख रहा है ना पूरी तरह? आप लोग अच्छा से देखिए, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए a बराबर 135, b बराबर 225। ठीक, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो यहाँ पे ये दोनों में से a b में से जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले लिखाता है। सबसे बड़ा क्या है? 225 बड़ा हम लोग का 225 है। छोटा बाद में, छोटा कितना हो गया? 135। अब हम लोग का इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे 135 से। कितना बार में यहाँ पे डिवाइड होता है? तो 135 छोटा से करेंगे बड़ा में। यहाँ पे एक बार में लगेगा 135 0। यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, खत्म। यहाँ पे कितना हो गया? 135 में कितना से हम लोग डिवाइड दिए? 1। शेष कितना बचा? 90। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा लिख देंगे, उसके बाद सबसे छोटा कितना 135। 135 में 225 से डिवाइड देंगे, भागा देंगे। तो देखिए 135 एक बार में यहाँ पे लगा, 90 बचा, तो इसको 135 गुना 1 प्लस 90 जितना यहाँ पे बचा। फिर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर हम लोग इसको यहाँ लेकर आएंगे, कितना 90 को, कितना 90 को लेकर आएंगे, 90 को लेकर आएंगे। सॉरी 90 को नहीं, यहाँ पे 135 को लेकर आएंगे। 135 को वहाँ हम लोग यहाँ से लेकर आएंगे, 135 को लेकर आएंगे, 135 को लेकर आएंगे वहाँ से यहाँ, और 135 को लेकर आएंगे और 90 को यहाँ लाएंगे, 90 को यहाँ लाएंगे। तो हम लोग को अब 90 से 135 में भाग देंगे एक बार में। 90 5 13 में से 9 4 13 कितना हो गया 90 प्लस 1, 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पे ऐसे ही करना है, हम लोग को करना है। क्या फिर से स्टार्ट से बताते हैं। 225 बड़ा, 135 छोटा, डिवाइड देंगे एक बार, शेष बचा 90। फिर यहाँ से 135 यहाँ पे लाएंगे, फिर 90 यहाँ लाएंगे, 90 फिर यहाँ से डिवाइड देंगे। 90 कितना बार में कर जाता है, तो 90 यहाँ पे एक बार में जा रहा है। 90 गुना 1 प्लस कितना शेष बचा 45, यहाँ पे 45। और फिर यहाँ करेंगे 90, फिर यहाँ लाएंगे आगे 90 बराबर, फिर यहाँ लाएंगे 45, कितना बार में लग रहा है 45 इंटू 2, 90 कट गया, शेष बचा 0, शेष बचा 0। तो यहाँ पे आ गया HCF बराबर 45। HCF कितना आ गया 45, यहाँ पे HCF 45। आप लोग समझिए अच्छा से, HCF आ गया 45, कितना आ गया 45। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 196 और 38 22 0। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे हम लोग कि कैसे यूक्लिड भाजन के द्वारा यहाँ पे विभाजित होता है। यूक्लिड भाजन के द्वारा भाजित होता है। बड़ा कौन है 38 22 0, छोटा कितना है 196। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि कटेगा या फिर शेष बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 196 195 से हम लोग करते हैं, यहाँ पे कट जाता है। तो देखिए आप लोग को सामने करते हैं। यहाँ पे 195 बार में कट गया, कितना 196 गुने 95 प्लस 0 कट गया। यहाँ पे 195 बार में कितना 38 22 0, 195 बार में कट गया, 195 बार में कट गया। तो इसका HCF कितना आ गया, HCF बराबर 196 कितना आ गया 196। यहाँ पे HCF आ गया 196। यहाँ पे 196 से 195 बार में कट गया, 195 बार में यहाँ पे ये कट गया यूक्लिड विभाजन के द्वारा। HCF कितना आ गया, HCF हमेशा ये होता है 196। तो यहाँ पे HCF हो गया 196, कितना 96।
हम लोग और देखेंगे यहाँ पे। एट, 6, 7 और 2 to 5, 2 to 5। यहाँ पे सबसे बड़ा 8, 6, 7, छोटा 2 to 5। यहाँ पे कितना बार में लगेगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग कि पता चले कितना बार में यहाँ पे जाएगा और कितना शेष बचेगा। तीन बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 बार देखते हैं। यहाँ पे 3 बार में जाएगा हम लोग को। 3 शेष बचेगा 102, शेष बचेगा 102। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें 225 और इसमें भाग देते हैं, जितना बार में कटा इतना लिखाता है और जितना शेष बचता है यहाँ लिखते हैं। 102 हम लोग का शेष बचा। फिर अब 102 यहाँ लाएंगे और 225 यहाँ लाएंगे। दो 225 यहाँ लाएंगे। 102 एक बार में 102 गुने 2 प्लस 102 दूनी 204, 204। यहाँ पे 21 यहाँ पे शेष पर आया, इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर अब 102 यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे इसको लाए थे 21 गुना 21, भागा इसमें देंगे 21 में, वैसे ही हम लोग करते आएंगे। यहाँ पे 21 चक 18 प्लस यहाँ पे 4 गुण कटा प्लस 18। फिर यहाँ पे 21 18 गुना 1 प्लस 3। यहाँ पे 18 3 गुना 6 प्लस 1। यहाँ पे फाइनल कट गया, यहाँ पे 36 18 प्लस 0 यहाँ पे पूरी तरह कट गया। तो इसका HCF बराबर 3, इसका HCF बराबर 3, इसका HCF बराबर 3। आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिए आगे। यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना था, जो हो गया। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग पूरी तरह से समझते चलिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा तो होने ही नहीं देंगे हम। जब तक हैं तब तक मैथ्स में प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए। हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, दर्शाइए कि, आप लोग ये समझते चलिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 30 सेकेंड पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग 30 सेकेंड समझिए। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे सोल्व। माना कि आप लोग देखते चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर bq+r, जहाँ 0 से बड़ा r से छोटा b से छोटा r। यहाँ पे आप लोग समझते चलिएगा। a बराबर bq+r, जहाँ 0 बड़ा हो, r बड़ा हो 0 से या b बड़ा हो r से, या r बड़ा हो 0 से, r बड़ा हो 0 से, यहाँ पे b बड़ा हो r से, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर bq+r, जहाँ o 0 बड़ा हो r से, r बड़ा हो 0 से, जहाँ b बड़ा हो r से, आप लोग एक बार समझिए। अतः b बराबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है हर जगह 6, क्योंकि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। यहाँ पे आप लोग समझते चलिए। आप लोग धीरे धीरे इसीलिए चल रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझते चलिए।
पूरी तरह से समझते चलिए, पूरी तरह से समझते चलिए। जहाँ r बराबर 0 1 0 1 2 3 4 5, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर यहाँ पे इतना तो आप सब समझ गए होंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, चलिए रखते हैं यहाँ पे। चलिए a बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 बराबर 6q समीकरण 1, 6q समीकरण 1, या a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 समीकरण 2, या a बराबर 6q प्लस 2 समीकरण तीसरा, या a बराबर 6q प्लस 3 समीकरण 4, या a बराबर 6q प्लस 4 समीकरण 5। आप लोग को दिख रहा है ना जी? एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हो गया a बराबर 6q प्लस 4, या a बराबर 6q प्लस 5 समीकरण 6 यहाँ पे हो गया। आप लोग समझिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहाँ o से बड़ा r, b से छोटा r, b से छोटा r, o से बड़ा r, यहाँ पे b से छोटा r। तो इसके b बराबर 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, क्योंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 5 हम लोग को माना रखने पर। तो यहाँ पे रख दिए a बराबर 6q प्लस 0 6q, या a बराबर 6q प्लस 1 समीकरण सेकेंड, यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 2 समीकरण थर्ड, a बराबर 6q प्लस 3 समीकरण 4, a बराबर 6q प्लस 4 समीकरण 5, a बराबर 6q प्लस 5 समीकरण 6। आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे यकीन है आप लोग पूरी तरह से समझिएगा। थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी, जहाँ से 6 समीकरण के नीचे लिखिएगा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस
5 6q+5 6q+5 के रूप का होता है। ये हम लोग का प्रूव करना था, यहाँ पे होता है या नहीं। अतः नीचे लिखिएगा, जहाँ से हम लोग का समीकरण 6 जहाँ एंड हुआ था उसके नीचे लिखिएगा अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आप लोग पूरी तरह से समझते चलिए, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पूरी तरह से बोर्ड पर ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पे नहीं मैथ सब सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस यहाँ पे सब सब्जेक्ट होगा। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा और शेयर करते जाइएगा और अपने भी दोस्त यार को बताइएगा इसके बारे में कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है और अच्छा से भी समझाया जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखकर और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 किसी परेड में हम लोग सब एनसीईआरटी क्वेश्चन करें क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक कल हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग वो देखकर तब ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को बेसिक क्लास देखना है। चलिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिएगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, समझते चलिएगा। आप लोग को पूरी तरह समझाया जा रहा है, तो आप लोग समझते चलिएगा। मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है?
क्या है। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड पढ़िए और ध्यान से देखिएगा। आप लोग को एक बार और सुना दिया जा रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। आप लोग को लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, इतना बड़ा सर जी दे दिए। तो ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, इसका सॉल्यूशन होगा। आप लोग सिर्फ समझिए, बहुत छोटा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो उसे आप लोग ध्यान से देखिए। हो गया, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को सब यूक्लिड विभाजन के द्वारा ही करना है। तो एग्ज़ाम में आप लोग इस तरह से लिखिएगा। आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ ए बराबर 616, बी बराबर 32। ए बराबर 616 और बी बराबर 32। आप लोग अच्छा से देखिए, आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के द्वारा चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 616 बराबर 32। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 19 प्लस शेष कितना बचा 8, शेष बचा 8। यहाँ पे 32 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 8 गुना 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0। आप लोग को बिल्कुल अच्छा से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे एशिया बराबर 8, एशिया बराबर 8, 8वें स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 8वें स्तंभ में मार्च कर सकते, 8वें स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। आप लोग समझिए, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे आप लोग को सब सोल्व कराकर बताया जा रहा है। तो आप लोग समझिए। जो बेसिक क्लास नहीं किए वो बेसिक क्लास सबसे पहले करेंगे। आप लोग बेसिक क्लास पहले कीजिएगा, उसके बाद बुक से स्टार्ट कीजिएगा। NCERT क्लास 10th यहाँ पे बुक स्टार्ट है। तो हम लोग बुक से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक बात, आप लोग को किसी भी चैप्टर मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो,
सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, 6 सब्जेक्ट में से किसी का भी अगर चैप्टर वाइज पीडीएफ चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर 91 53 42 96 20 इस नंबर पर व्हाट्सएप से मैसेज करिए। मैसेज कर और कौन सा सब्जेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वहाँ पे बोलिए, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को पूरी तरह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, कोई सा भी चैप्टर का पीडीएफ हो, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ पूरी तरह मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्या है यूक्लिडी विभाजन? थोड़ा सा बड़ा है, इसको मिटा देते, ऊपर से ही बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा में सोल्व होगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थोड़ा सा आप लोग राइटिंग ध्यान से देखिएगा, और जिसको राइटिंग समझ में ना आया वो हम बोलकर भी लिखवा रहे हैं, तो आप लोग दिख रहा तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा तो हम बोलकर भी लिखवा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप लोग 30 सेकंड देखिए, समझिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन कराते हैं। आप लोग को देखिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो हम एक बार बोलकर लिखवा देते हैं आप लोग को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
थ्योरम +1 के रूप का होता है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम यहाँ पे हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, सोल्व देखते हैं। यहाँ पे सोल्व माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए और बी कोई, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोर्ड पर आप लोग का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ + R, जहाँ O बड़ा हो R छोटा हो B से। R बड़ा हो जहाँ R बड़ा हो O से, B बड़ा हो R से, B बड़ा हो R से। इक्वेशन A बराबर 3m + 1 यहाँ पे Q कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग को Q पढ़ना है। 3Q A बराबर, वहाँ पे 3Q + R है, इसीलिए 3Q + 1, जहाँ R रखने पर 0 1 2 रखने पर यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। यहाँ पे माना ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जहाँ BQ A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R, A बराबर 3Q + 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ R बराबर 0 1 2 3, जहाँ R बराबर 0 1 2 3 रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। इसके बाद A बराबर 3Q + R, 3Q + 0 बराबर 3Q समीकरण सेकेंड। यहाँ पे A बराबर 3Q + 1 बराबर समीकरण हो गया थर्ड। यहाँ पे समीकरण थर्ड, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, A बराबर 3Q + 0 बराबर 3Q, A बराबर फिर से या A बराबर 3Q + 1, A बराबर 3Q + 1 समीकरण। यहाँ पे समीकरण सेकेंड और थर्ड को वर्ग करने पर A बराबर 3Q स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 3A का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q स्क्वायर 3 तिहाई 9, यहाँ पे हो जाएगा 9Q स्क्वायर, 3 तिहाई 9Q स्क्वायर 3 के
होल यानी कि 3 तिया 9, 3 इंटू 3 यहाँ पे ऐसे रहता है तो 3 इंटू 3 हो गया क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तिया 9। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखिए और समझते चलिए, आप लोग नोट करते चलिए, मेरे साथ ही नोट करते चलिए आप लोग। चलिए फिर यहाँ पे देखिए आगे नीचे चलिए, यहाँ पे नीचे चलिए। ए बराबर 9 क्यू स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बराबर एम बराबर 3m बराबर 3m। इतना तक आप लोग समझिए। 9 क्यू ए बराबर 9 क्यू स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 तिया 9 यानी कि 3 कॉमन, 3 इंटू 3 9, इसमें से 2 को 3 9, एक 3 ले लेंगे, एक 3 यहाँ पे निकाल दिए, एक 3 कॉमन कर दिए तो क्या होगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, एक 3 कॉमन कर दिए, एक 3 वहाँ पे कॉमन कर दिए, इसीलिए यहाँ पे 3a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बराबर m यानी कि बराबर 3m। आप लोग समझते चलिए 3m। हम लोग रफ करते हैं यहाँ पे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह से समझते चलिए। यहाँ पे पुनः यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पुनः यहाँ पे चलिए। ए बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 1, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 के स्क्वायर, 3q प्लस 1 के स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या तोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। यहाँ पे फॉर्म देख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 1 के स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, 2 देखिए यहाँ पे 3 तो 3a स्क्वायर हो गया, फिर 2 देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a हो गया a b, a 3a हो गया, एक b हो गया, तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q फिर इंटू a इंटू b कितना है 1 फिर b स्क्वायर, b कितना है 1 के स्क्वायर। तो आप लोग कितना समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9q के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। 3 के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1, यहाँ पे हम लोग को 1 प्लस b के स्क्वायर पर तोड़ना था। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, आप लोग यहाँ पे अच्छा से समझिए। यहाँ पे 3 हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 3 यहाँ पे कॉमन ले लिए, 3 कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2q, यहाँ पे 6q छूट गया,
सॉरी क्यू यहाँ पे छूट गया हम लोग का, 2Q 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन इंटू 3 इंटू 2 6, तो 3 कॉमन, तो बचा कितना 2, बच गया यहाँ पे 2Q, बच गया 2Q, या 3m प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m माना, तो लिख देंगे यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे लिख देंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्ण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए रूप का होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका ढक्कन कैप कहाँ गया, यहाँ पे देखिए आप लोग 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m माना, तो यहाँ पे लिखिए, नीचे लिख दीजिएगा सॉल्व कर यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको नहीं पता, जिनको मैथ से डर लगता है उनको शेयर कीजिए और बताइए कि मैथ कैसा पढ़ाई हो रहा है, और आप लोग 10 का तैयारी अच्छा से कीजिए। और यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख से बायो 1/3/25 से बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैथ में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद। आप लोग अच्छा से रहिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए।